समझते हैं ना आप लोग। होता है ना वहम, जो चीज है ही नहीं हम सोचते वो है। टीचर ने कहा सच्चाई और वहम में फर्क बताओ। एक स्टूडेंट उठा और उससे मस्त जवाब दिया। उसने कहा सच्चाई ये है कि आप हमें पढ़ा रहे हैं और वहम ये है कि आपको लगता है हम पढ़ रहे हैं। है ना? कितने लोग हैं बचपन में, कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने स्कूल गए थे बचपन? गए थे, अभी भी जा रहे हैं ना? वंडर, जरूर पढ़ना भाई। चलिए आज के वचन के लिए तैयार हैं? जोक इसलिए बताता हूँ ताकि आपकी फेस पे हंसी आए, है ना? कि मैंने मीटिंग में बहुत सारे खड़ूस लोगों को देखा। कुछ लोग है ना ऐसे आते हैं इधर, मतलब इधर नहीं, यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, 3 बार जय बोलने वाले। हमारे बॉम्बे में कभी कभी सम पीपल ऐसा एटीट्यूड से चर्च में आते हैं, उन मेरे को देख के मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इनसे करोड़ों रुपए लिए जैसे, है ना? प्रभु के घर में कैसे आना चाहिए? हाँ जी, कहिए नाचते हुए, जोर से बोलिए ना। नाचना आता है? नहीं आता? ऐसे करो, एक स्टेप आ गया, दूसरा स्टेप। ये बच्चे भी आते हैं, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं आता है। ओके, खुदा के घर में कैसे आना चाहिए हमें? नाचते हुए। दाऊद कहता है जब किसी ने मुझे कहा कि हम खुदा के घर को चलें तब मैं आनंदित हुआ, है ना? खुदा के घर में आना एक खुशी की बात है। सो सबका यीशु मसीह के नाम में स्वागत है। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन द मैग्निफिसेंट नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। और आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए? पक्का? रुको, थोड़ा कंपटीशन करेंगे पहले। ये जो चेयर वाले भाई लोग बैठे हैं ना, पहले इनसे पूछेंगे, देखते कौन जीतता है। भाई लोग आप तैयार हैं? अभी जो नीचे बैठे हैं ये वाला सेक्शन, अभी देखना भाई, ये लोग आपको हरा देंगे। भाई आप लोग सब तैयार हैं? अभी देखता हूं हमारी बहनों को, ये जो नीचे बैठी हुई हैं बहनों, आप सब तैयार हो? अरे अभी ये जीतेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच। वो हमारी सारी खाते पीते वाली घराने वाली बहनें, आप सारी बहनें तैयार हैं? सब एक दूसरे को हराने के लिए कर रहे हैं। सच्ची में हिंदुस्तानी है। इंडिया वर्ल्ड कप हारे ना हारे, पाकिस्तान को हराना चाहिए, है ना? भैया प्योर इंडियंस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जब मैं प्रचार करता हूं तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्स करना है, ठीक है? रिस्पॉन्स करना समझते हैं ना? जब मैं कहता हूं बोलो आमीन तो आमीन बोलना चाहिए। ओके, हालेलुया बोलूं तो हालेलुया आपको बोलना चाहिए। अगर आप करेंगे, मैं वादा करता हूं मैं मीटिंग जल्दी पूरी करूंगा। बस मैं 2 बजे तक मीटिंग पूरी कर दूंगा। चलेगा? मेरी फैमिली इधर आ जाएगी। चलिए सामने देखिए। अब जानते हैं भाई, थोड़ा सा आवाज बढ़ाएंगे? मैं थोड़ा माइक नीचे रखता हूँ एक्चुअली। ठीक, या थैंक यू, थैंक यू। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं कुछ लोगों को प्रभु बहुत कुछ देना चाहते हैं परंतु उन तक पहुंचता नहीं। मैं बचपन में टेरेस पे क्रिकेट खेलता था। जब बॉल नीचे गिरती थी ना तो वहां पर एक छत होता था, छत। इतने सारे बॉल्स हमारे जमा हो गए थे, लेकिन मालिक ऊपर चढ़ने देता ही नहीं था। और ऊपर से खड़े होकर रोज देखता था, इतने सारे बॉल्स, फैक्ट्री खोल सकते हैं। कम से कम 150 बॉल्स वहां पर जमा हो गए। आप जानते हैं एक भी बॉल मालिक को नहीं मिला था क्योंकि उसके घर के ऊपर छत थी।
कुछ लोगों को प्रभु बहुत कुछ स्वर्ग से देना चाहता है, लेकिन उन तक पहुंचता ही नहीं है। उसका कारण है उनके और परमेश्वर के बीच में एक छत है। और जानते हैं ये छत क्या है? उनका परमेश्वर के वचन के प्रति हल्का रवैया। The problem is not God, the problem is their attitude. जरा सोचें, कल्पना करें, अगर यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसके हाथ में मोबाइल भी है और वो वचन भी सुन रहा है, आपको लगता है ऐसा व्यक्ति इस मीटिंग में कुछ पाएगा? कुछ भी नहीं, बिकॉज ही इज डाइवर्ट। दो 2025 की पीढ़ी अपने मोबाइल के कारण बहुत कुछ प्रभु से खो चुकी है। मैं फोन के खिलाफ नहीं हूं, आप में से अधिकतर लोगों ने मुझे मोबाइल पे ही सुना है। फोन पे बहुत सारे अच्छे काम होते हैं, किसी को विश कर सकते हैं, बैंकिंग है, थैंक्स गिविंग है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन दिस इज नॉट द प्लेस जहां पर फोन यूज किया जाता है। परमेश्वर आप में से बहुतों को बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन कभी कभी वो आप तक पहुंच नहीं पाता बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, आपका रवैया। बाइबल कहती है एक दिन राजा हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को अपने दरबार में बुलाया। जब यूहन्ना प्रचार करता था तो वो उसको बहुत ध्यान से सुनता था, लेकिन क्या आप जानते हैं उसी दरबार में, उसी जगह पर कुछ घंटों के बाद एक लड़की आती थी वहां, एंड द बाइबल सेज वो वेल ड्रेस भी नहीं होती थी, उसके पास अच्छे वस्त्र भी नहीं होते थे, शायद वो बहुत शॉर्ट ड्रेसेस पहनती थी और वो हेरोद के सामने डांस करती थी। हेरोद उसे भी देखता था। अमेजिंग, अजीब है ना, सुबह वचन सुन रहा है, शाम को कौन वीडियो देख रहा है। और आपने देखा, आप पूरी बाइबल पढ़ के देख लीजिए, यीशु सामरी स्त्री से मिला, उसने उसको कहा कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। निकोदेमुस से मिला, उसको कहता है कि तेरा नया जन्म होना जरूरी है। जक्कई से मिला, उसे कहता है मैं तेरे घर आऊंगा। आप मुझे बाइबल में एक बंदा बता दीजिए जहां पर यीशु मसीह जिससे मिला और प्रभु ने उससे बात नहीं की। सिर्फ राजा हेरोदेस ही एक व्यक्ति है जिसके सामने यीशु गए पर उन्होंने उससे एक भी बात नहीं की। Never spoke a single word. देखो, अगर आप एक गुनहगार हो ना, लेकिन एक तरफ हो ना कि हाँ मैं हूं, अगर आप एक गुनहगार हैं और आप एक तरफ हैं, हाँ मुझसे होता है पाप, प्रभु आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपसे गुनाह होता है लेकिन आप दिखाते हैं मैं ऐसा हूं ही नहीं, मैं तो सबसे बेहतर हूं, परमेश्वर ऐसी जिंदगी को एक पाखंडी जिंदगी कहता है। मतलब प्रॉब्लम मेरे में नहीं थी। थैंक यू। आप देख रहे हैं इस आदमी का रवैया। मैं माइक वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं राजा हेरोदेस की। कैसा था ना उसका रवैया, कितना हल्का लेता था ना वो प्रभु का वचन। जब अंकल बिली ग्राम को सीबीएन चैनल पे बुलाया गया और उनके सामने पूछा गया, अंकल आपने इतना प्रभु में ग्रो किया है, क्या अभिषेक है? लास्ट 50 सालों में हमने किसी पर भी ऐसा अभिषेक नहीं देखा। आपके क्रूसेड पे इतने चमत्कार भी नहीं होते, खाली आप शिक्षा देते हो, उसके बाद भी 4-4, 5-5 लोग आपकी मीटिंग में आते हैं। क्या रीजन क्या है? आपको ये मिला कैसे ये अभिषेक?
उन्होंने कहा मुझे ये अभिषेक सिर्फ एक वजह से मिला है, क्योंकि मैंने प्रभु के वचन को गंभीरता से लिया। वाह, व्हाट अ मैन। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं ना, अपने रवैये को बदलिए। कहिए पास वाले को, भाई अपने रवैये को बदल। बोलो बोलो। यहां देख लिया, वहां देख लिया, हवा को देख लिया, फिर फोन निकाल लिया। ये सब बंद करना पड़ेगा जी। कुछ चाहिए तो ध्यान देना पड़ेगा। आपने हिजकिय्याह को देखा, जब उसके सामने व्यवस्था को पढ़ा गया, बाइबल कहती है उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए। उसे गुस्सा आया खुद पर कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या लिखा है। बहुत कुछ निर्धारित हो जाएगा अगर आप कुछ जगहों पर अपने व्यवहार को बदल लें। किसी ने कहा 1000 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सिर्फ 3 काम करो। कुछ खाना छोड़ दो, कुछ आदतें बदल दो और कुछ लोगों से दूर हो जाओ। बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तुम्हें। बिकॉज दिस एटीट्यूड, और मैं करता आया हूं ऐसा। आप भी करना सीखें। यह स्वार्थीपन नहीं है, यह अपनी शांति में बने रहने का तरीका है। अगर आप देख रहे हैं कोई भी आपको यूज कर रहा है, दूर हो जाओ उससे, बिल्कुल। सो आज कितने लोग हैं यहां पर जो प्रभु का वचन थोड़ा गंभीरता से लेंगे? कम ऑन, हाथ दिखा सकते हैं। 2 लाए हैं, एक तो दिखा दो। हाँ, बहन हंस रही है हमारी। ग्रेट। आप सब तैयार हैं? आज कैसे प्रभु का वचन सुनेंगे? कहिए गंभीरता से। कल मैंने आपको बहुत हंसाया था ना, आज थोड़ा हम सीरियसली बात करेंगे। ठीक है, आप सब तैयार हैं? बहुत अच्छी लर्निंग है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरा विश्वास है आज यहां से जितने भी लोग आज यहां से जाएंगे, प्रभु हर एक की जिंदगी बदल कर भेजेगा। आमीन। हाँ, आप प्रभु के लिए बजा रहे हैं तो अच्छे से बजाओ। If you clap for Jesus, clap nicely, otherwise don't clap. Okay? अगर आप प्रभु के लिए बजाते तो कैसे बजाना चाहिए हमें? बहुत अच्छे से। चलिए, सब तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। सब तैयार हैं? चलो एक काम करते हैं, सब खड़े हो जाओ। पता नहीं इसको क्या होता है, मुझे पता है आप इससे कुछ मत सोचिए। खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। ओह अम्मा जी, कम ऑन, स्टैंड अप। हाँ, सब खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करो, जो एकदम ऊपर करो। हाँ, अभी नीचे करो, बैठ जाओ। इसे कहते हैं कलीसिया के प्रति एक्सरसाइज। असर ऐसा क्यों करवाते हो? क्योंकि मुझे उल्टे मटके में पानी भरना अच्छा नहीं लगता। अब कुछ लोग मेरी बात समझे। ओके, कभी कभी है ना, लोग बहुत देर तक बैठ के लेजी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं चलता। चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल को खोलिए। कम ऑन, आप सब खोल सकते हैं मेरे साथ द बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय, चैप्टर 20। आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं द बुक ऑफ 2 क्रॉनिकल, मेरे साथ आप खोल सकते हैं दूसरा इतिहास, उसका 20 अध्याय। सभी खोल लीजिए। मैं कुछ सेकंड्स वेट करता हूं ताकि आपको मिल जाए। जो बाइबल रोज पढ़ते हैं उनको जल्दी मिलेगा, जो हफ्ते में महीने में एक बार खोलते हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। जो सिर्फ क्रिसमस पे दिन पढ़ते हैं उनको देखना पड़ेगा बाजू वाले को, भाई थोड़ा मदद कर दो। मिल गया सबको? हाँ, जरा देखिए, पास वाले की हेल्प करिए।
मैंने कल बताया था ना, एक को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा। मेरे पास आके कहता है, पास्टर जी उत्पत्ति किधर है? मैंने कहा तुझे पश्चाताप की जरूरत है, घुटनों पर बैठ और प्रार्थना कर पहले। चलिए, सबने खोला। मैं बिलीव करता हूं कि हमारे गुजरात के सारे प्रभु के दास जितने भी यहाँ बैठे हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे और सच्चे हैं। पर मैं आपको सच कहता हूं पास्टर साहब, मैंने इन दिनों में अपने जीवन में देखा है कुछ जगहों पे पास्टर भी बाइबल नहीं पढ़ रहे। मैंने रिसेंटली एक ऐसे पास्टर से मुलाकात की जो 14 साल से पास्टर है और उसे पुराना और नया नियम भी एक बार नहीं पढ़ा। मैंने उनको बोला, कैसे पास्टर हो यार तुम? शर्म नहीं आ रही? तुम सेवकाई करते हो। पता है मुझे कैसे पता चला? उसको श्रेष्ठ गीत की किताब ही नहीं मिल रही थी। मैंने बोला श्रेष्ठ गीत खोलो, तो मिल ही नहीं रही थी। तो मैंने उनसे पूछा बड़ी नम्रता से, मैंने कहा पास्टर आप बाइबल नहीं पढ़ते? पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा ये क्यों नहीं मिलता? ये कभी नहीं पढ़ा। आप बिलीव करिए, आजकल कुछ पास्टर लोग बाइबल नहीं पढ़ते। मुझे समझ में नहीं आता ये सेवा कैसे करते हैं। मुझे जब प्रभु में 4 साल हुए थे, मैंने कम से कम पुराना और नया नियम 14 बार पढ़ लिया था। मैं अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपके लिए अच्छे के लिए बता रहा हूँ। कल रात को भी मैं यहाँ से इतना थक के गया, 1:30 आई थिंक मैं अपने कमरे में पहुंचा। हम लोग कहाँ गए थे फिर कुछ काम से, 5:30 बजे मैं उठ गया। फिर मैंने अपनी बाइबल पढ़ी, मैंने अपनी प्रेयर की, फिर सो गया। ये पास वाले को, भाई बाइबल पढ़ो। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोलो, बाइबल पढ़ो। हाँ, मजा नहीं आ रहा है? बोलना भाई, बाइबल पढ़ो। हाँ, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं। एक दिन मैं प्रचार कर रहा था, मैं जैसे प्रचार करना शुरू करता था, सामने एक भाई बैठे रहते थे, जैसे मैं बाइबल खुलवाऊं उठ के चले जाते थे। मैंने एक बार देखा वो चले गए, मैंने कहा ठीक है कुछ होगा प्रॉब्लम। फिर दूसरी बार मैंने बाइबल जैसे खुलवाई, इस बार भी वो चले गए। अजीब तब लगा जब वो तीसरी बार भी चला गया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इसको क्या मुझ में दुष्ट आत्मा दिखाई दे रही है? ये बार बार क्यों चले जाते हैं? मीटिंग के बाद वो मुझे मिले। मैंने कहा भाई साहब 1 मिनट, आप बैठते नहीं है मीटिंग में? उसने मुझे कहा मुझे सब पता है। मैंने कहा मतलब? आप जो प्रचार करने वाला था वो मुझे पहले ही पता था, मुझे पूरी बाइबल पता है। आपको कुछ बोलना है तो बोलो, मुझे बताओ, मैं तुमको बताऊंगा क्या बाइबल में क्या है। मैंने ऊपर देखा, मैंने प्रभु से कहा मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा, ये बात पे पश्चाताप कर लूंगा, लेकिन आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहता है ये सब जानता है। मैंने उसको टेबल पे बिठाया, मैंने कहा भाई साहब मैं उम्र में बहुत छोटा हूं आपसे, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कहां से है? याजकल से है, प्रकाशित वाक्य से? मैंने कहा वो किताबें समझने की मेरी हैसियत ही नहीं है, मेरा सवाल मत्ती में से है। अच्छा मत्ती में से तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अंकल भाई यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया था, उनके नाम बता दो। पागल हो गया तुम? मैंने कहा लेट्स बार्गिन, आपको थोड़ा कम पूछता हूं, चलो उनके नाम नहीं पता है ना? नहीं पता है। मैंने कहा वो जो मछली खिलाई थी वो कौन सी थी? पम्पलेट था, सुरमई थी, मूछों वाली थी, वो वाली जो पानी में जिंदा रहती है। कैसा सवाल है तुम्हारा? मैंने कहा अंकल मेरे पीछे बोलो, मैं बहुत कुछ जानता हूं, बहुत कुछ जानता हूं, पर मैं सब कुछ नहीं जानता। आप बहुत कुछ जानते लेकिन आप सब कुछ नहीं जानते। एक ही है जो सब जानता है, वो वहां है। His name is Jesus. He knows everything. Always be humble. हमेशा सीखने के लिए सुने, एंटरटेनमेंट के लिए न सुने। आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। लिसन टू लर्न, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। कि हम यहाँ आ चुके हैं, देखते हैं क्या बोलता है। इज अ गुड प्रीचर फ्रॉम बॉम्बे,
अच्छा बोलता है, नो, कुछ नहीं मिलेगा। हमेशा सीखने के लिए सुनो। जब आप सीखने के लिए सुनेंगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप कुछ ना कुछ ले जाएंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रहा हूं और आप सब अपनी अपनी बाइबल को खोलें। दूसरा इतिहास 20 अध्याय, 2 क्रॉनिकल चैप्टर 20, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 21वां वचन 21। तब उससे प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता और शोभामय होकर हथियार बन के आगे आगे चलते हुए यहोवा के लिए गीत गाएं और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमेन, आमेन। आइए, मैं चाहता हूं मेरी सारी बहनों, मेरे सारे भाइयों, प्लीज सामने देखिए। आप अपनी बाइबल को लैप पे छोड़ सकते हैं, कोशिश कीजिए जमीन पे मत रखिए। और आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप जानते हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, फ्रॉम द बुक ऑफ रेवलेशन टू जेनेसिस, पैदाइश से लेके मुकाशफा तक, ये परमेश्वर की मर्जी थी उसके लोगों के लिए कि हर कोई विश्वास से जीना सीखे। दिस इज अ विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा थी उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक कि उसके लोग विश्वास से जिंदगी जीना सीखें, क्योंकि जो विश्वास से जिंदगी नहीं जीता, उसकी फीलिंग्स उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देती। आप जानते हैं, इंडिया सुसाइड में नंबर 2 पे है और बॉम्बे नंबर 1 पर। हमारे बॉम्बे में एक स्टेशन है जिसका नाम है कुर्ला। मैं जब वहां से ट्रेन कैच करता था तो हम लोग नीचे नहीं रुकते थे, हम लोग ब्रिज पे खड़े रहते थे ये देखने के लिए कि कब ट्रेन आएगी, क्योंकि हमको पता था नीचे खड़े रहेंगे ना, पब्लिक हम लोग को घसीट के आगे ले जाएगी। हम लोग रुकते थे ऐसे। मैं रोज अपनी आंखों से देखता था कुछ यंग बच्चों को ऐसे 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 पीठ पे पिट्ठू बैग होता था, शोल्डर बैग होता था, ट्रेन जैसे आती थी कूद जाते थे। और कैसे उनके 2 पीसेस का जो बॉडी है स्ट्रक्चर पे, मैं कभी कभी देखता था, मैं खुदा से कहता था, खुदा कितनी हिम्मत है इन लोगों में, मैं पिन नहीं मार सकता हूं अपने आप को, मुझे तकलीफ होती है, ये लोग यहां ठान के आते हैं आज मरेंगे। वी डोंट नो क्या रीजन है, फेल हुए, ब्रेकअप हुआ, माँ बाप को डिसअपॉइंटमेंट दी उन्होंने, वी डोंट नो। लेकिन आप जानते हैं, हर व्यक्ति जो सुसाइड करता है वो क्यों सुसाइड करता है? क्योंकि उसे महसूस करवाया जाता है कि तेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, गो एंड डाई। फीलिंग्स इतनी खतरनाक होती है। अगर आज भी आपकी जिंदगी में आप खुश नहीं हैं, तो उसका कारण वो दुख नहीं है जो आपकी जिंदगी में है। प्रॉब्लम ये है आप अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में। परमेश्वर का वचन कहता है, जब सांप अदन की वाटिका में आता है तो वो आदम से नहीं हवा से बात करता है। मैं अपनी चर्च की बहनों को हमेशा कहता हूं, बहनों संभल के रहो, सबसे पहले वो तुम्हारे पास आया है, क्योंकि उसने स्टडी किया है कि इन दोनों में से ज्यादा इमोशनल कौन है। जब वो उसके पास आता है, वो फल को तोड़ता नहीं है, हवा को मुंह में नहीं डालता, बोलता है कि मुंह खोल खा, नहीं तो उसने अपना मुंह भी नहीं खोला बाइट करने के लिए कि मुंह खोल नहीं तो मैं तुझे काटूंगा। वो सिंपली आता है, हवा को बात करता है, हेलो मैम, हाउ यू, सब ठीक है, बढ़िया, अच्छा। उसके बाद वो अचानक अपना जहर डाल देता है, कहता है ये खुदा ने फल खाने के लिए मना किया? बोलती है नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खा सकते हैं। लिखा है जब उसने देखा और उसको लगा ये मन भाऊ है, आपने देखा, उसे गिराने के लिए उसकी फीलिंग्स को यूज किया गया। जो विश्वास से नहीं जीते
वो कभी खुश रह ही नहीं पाते। उनकी लाइफ में एवरीडे मूड स्विंग्स होती रहती हैं। कभी आप देखो ये लोग बहुत खुश रहेंगे, कभी कभी ये सारा दिन घर पे लाइट बंद करके बैठे रहेंगे, इन्हें अंधेरा अच्छा लगता है। आप जानते हो दिस इज नॉट द गुड साइन, ये अच्छा चिन्ह नहीं है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि उसके लोग फीलिंग्स से चलें। फीलिंग्स एक हद तक अच्छी होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये डेंजर होती है। डर क्या है? डर एक फीलिंग है। चिंता क्या है? एक फीलिंग है। चीटिंग क्या है? ये एक तरह की फीलिंग है। कितने जुड़े हैं आप, पता है? आप और मैं, कोई भी हमसे पूछता है आप कैसे हो, मैं हाँ, अच्छा, कोई ऐसा करता है क्या? आप सीधा बोलते हो मैं अच्छा हूं, क्योंकि आप खुद के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि आपको अपने आप से पूछना नहीं पड़ता है, यू नो आप कहां हो। आज आप बहुत सारे लोग देखेंगे, उनकी जिंदगी फीलिंग से चलती है, विश्वास से नहीं। आप जानते हैं परमेश्वर ने इब्राहिम का नाम अब्राहम क्यों रखा? क्यों उसने याकूब का नाम इज़राइल रखा? क्यों वो डरपोक गिदोन को शूरवीर कहता था? क्यों उसने एक केफा नामक व्यक्ति को, एक शिमोन नामक व्यक्ति को उसने पतरस कहा? आपने कभी सोचा है परमेश्वर क्यों लोगों के नाम बदलता था? उसने इब्राहिम से कहा तू आज से अब्राहम कहलाया जाएगा। अब्राहम का मतलब क्या है? जातियों का पिता। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें से नेशंस निकलेंगी, जातियां निकलेंगी, वंश निकलेंगे, ट्राइब्स निकलेंगे। और आप जानते हैं जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरा नाम अब्राहम है, तू जातियों का पिता है, उस समय अब्राहम की एक भी संतान नहीं थी। सारा कंसीव करने की ताकत ही खो चुकी थी। अब्राहम में बच्चा पैदा करने की ताकत निश्चय थी, इसलिए उसने इस्माइल को पैदा किया। और आप पढ़ के देखिए, लिखा है सारा की गर्भ मरी हुई थी। वो इब्राहिम को अब्राहम कहता। बाइबल का खतरनाक व्यक्ति था याकूब। डू यू नो द मीनिंग ऑफ याकूब? आपको याकूब का मतलब पता है? याकूब का मतलब है छीन के और झपट के लेने वाला। बोलो, छीन के झपट के लेने वाला। इतना हमारी तरह है ना ये। इंडियन लैंग्वेज में 420, बोलो 420। अब बोलते हैं ना कभी कभी ये एक नंबर का 420 है। आपको क्या लगता है 420 क्यों कहते हैं? हमारे इंडियन पैनल में जो फ्रॉड होता है ना, उसकी जो सजा है ना, उसका जो कलम है वो 420 है। अब परमेश्वर जो याकूब है उसे कहता है तू इज़राइल है, उसे कहता है तू अब्राहम है, इसको कहता है तू इज़राइल है। आप आगे पढ़ के देखिए, आपको एक और चीज पढ़ने को मिलेगी। परमेश्वर बाइबल के सबसे डरपोक व्यक्ति गिदोन को आके कहता है हे शूरवीर। जानते हैं जब उसको ये सुनाई दिया कि वो मुझे शूरवीर कह रहा है, पता है उसने कैसे रिएक्ट किया? उसने ये नहीं किया हालेलुया, उसने कहा कौन शूरवीर? मैं? हाँ हाँ तू, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु हमारे साथ होता तो क्या हमारी हालत ऐसी होती? आप देख रहे हो विक्टिम मेंटालिटी में जिंदगी जीने वाला व्यक्ति। कहिए विक्टिम्स, जोर से बोलिए विक्टिम्स। हाँ, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ ना अंकल, डरपोक को कॉवर्ड बोला जाता है। विक्टिम्स का मतलब चलो ठीक से मुझे भी नहीं पता है, कहिए बेचारा। आपने देखा है कुछ लोग एकदम कुछ खराब हो जाएगा ना, बेचारों की तरह जिंदगी, चर्च में भी ऐसे बैठे रहेंगे। एक दिन एक चर्च में एक बहन आई, वो ऐसे बैठी हुई थी। मैंने कहा बहन तकिया चाहिए? वांट अ पिलो? कहिए विक्टिम मेंटालिटी। एक
एक बहन एक शेर को लेके घुमा रही थी गार्डन में, लेकिन उसकी शक्ल कुत्ते की तरह थी। लोगों ने देखा, सब लोग आए, बहन ये कुत्ता है कि शेर है? माइंड योर लैंग्वेज, शेर है, लेकिन शक्ल तो कुत्ते की तरह है। हाँ, किसी के प्यार में पड़ गया है, किसने कुत्ता बन गया। आपने देखा होगा कभी कभी लोगों के जब ब्रेकअप्स होते हैं, उनके रिश्ते टूट जाते हैं, स्पेशली गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के, आपने देखा उसके बाद स्टेटस पे क्या क्या लगाते हैं। ये स्टेटस देखा होगा व्हाट्सएप स्टेटस पे। मेरे एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ था, मैं वेट कर रहा था कल से स्टेटस क्या लगाएगा ये। मैं उसके स्टेटस पे गया, उसने पहले दिन पे लिखा था तू डायन है, फिर उसने लिखा बेवफा बलमा, उसके बाद अगले दिन तू मेरा पैसा वापस कर, उसने कहा तूने भी तो 1900 लिए थे ना। और क्या ड्रामे करते हैं ये लोग, इतना मजा आता है। विक्टिम मेंटालिटी, बहुत सारे लोगों को देखो, कुछ खराब होगा, थोड़ा सा सैलरी नीचे आएगा, अरे ये मेरे भाई लोग बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछो जब मैं बिजनेस करता था लाखों रुपए कमाता था, प्रभु में आ गया 40% 50% मेरा इनकम ड्रॉप हो। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु तेरे लोग, आप एक बात बोलो, आप बुरा नहीं मानेंगे, सच्ची बताओ, मेरी फैमिली आज भी रिक्शा में आती है चर्च में। आप पूछो, मेरा परिवार आज भी चर्च में रिक्शा में आता है। देखा है काला पीला, देखा है ना, उसमें आते, बहुत कम आते। अगर हम लोग बिजनेसमैन होते, मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु जब बिजनेस करता था कितना मस्त, रोज 10-10 हजार रुपए में पर डे कमाता था। माई इनकम ड्रॉप्स 40%, 50%, 60%, हर दिन कम होता जा रहा था। मैंने कहा प्रभु ये क्या है। आजकल मैंने लोगों को देखा है, जब मिनिस्ट्री नहीं होती तब नीचे होते हैं, जब मिलती है मेरे साथ उल्टा हुआ। That day I understand God calls me. उस दिन मुझे समझ में आया, मैं प्रभु के द्वारा बुलाया गया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अरे फिर क्या हुआ, थोड़ा नुकसान हुआ तो हमने उसको पा लिया। आमेन, आपने उसको पा लिया। आजकल थोड़ा सा लोगों का इनकम, आप बिलीव करें, आजकल बहुत सारे भाई लोग हैं ना, इस चीज को लेके इतना डिस्करेज हो जाते हैं कि मेरा इनकम लेवल कितना कम हो गया है। भाई कहां लेके जाओगे इतना। कुछ लोग तो ऐसा पैसा जमा करते हैं, मुझे लगता है इनको पता चल गया है ऊपर कैसे लेके जाना है। 5 रुपया खर्चा नहीं करते, रिक्शा में बिठा दो, नीचे उतरो, अभी तीनों साथ में हो, किसको तो पैसा देना पड़ेगा, ये लोग खड़े रहेंगे। अरे भरना तो किधर लेके जाएगा। पूरी जिंदगी मैंने मेहनत की पैसे बनाने में, बाद में वही पैसे लगा दिए अपनी सेहत बनाने में, है ना। आपको लगता होगा ना बहुत पैसा जो होता है बहुत खुशी लेके आता है। एक अंकल थे, रोज रात को 2 से 4 बजे के बीच में अपनी बालकनी में ऐसे चक्कर मारते रहते थे। उनके बिल्कुल घर के नीचे एक भिखारी बैठता था, वो रोज देखता था ये इतना बड़ा आदमी होके इतने बड़े बंगले में रहता है, ऐसी प्रीमियम गाड़ियों में घूमता है, ये करता क्या रात को बैठ के। एक दिन अंकल नीचे उतरे, भिखारी ने कार से रास्ता रोक बोला गिव मी समथिंग, दो मुझे कुछ। 2000 का नोट निकाल के दे दिया, थैंक यू, जाके सो गया। 2 दिन के बाद वो बॉस फिर से नीचे उतर रहा था, भिखारी ने फिर से रोक दिया, बोला पैसे नहीं चाहिए, ये जो आपने दिया था ना वापस लो। बोला क्यों? बोला रात भर नींद नहीं आया, इतना डर लग रहा था कोई निकाल के ना लेके जाए। बोला तेरे को अभी समझ में आया मैं क्यों जागता रहता हूं।
यू पीपल थिंक कि पैसा सब कुछ है। यीशु ने कहा एक मनुष्य की जिंदगी पैसे की बहुतायत से नहीं चलती। वंडरफुल लॉर्ड। क्या लगता है आपको? बहुत पैसा, बहुत खुशी? अरे कोविड में एक्टर सुसाइड कर रहे थे, अरबपति, जिनके अकाउंट में 25-25 करोड़ रुपए वो छोड़ के गए। क्या कमी थी उनकी? कभी मत सोचना। मैं अभी आजकल जो शादियां होती है ना, वो भी पैसों को देख के होती है। बहनों को प्रपोजल दिखाओ तो बोलती है ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। कौन चाहिए? ऋतिक रोशन। गुड लुकिंग, अच्छा दिखता हो। दूसरा वेल सेटल्ड इंजीनियर। तीसरा गॉड फियरिंग, प्रभु का भय मानने वाला। और लड़की देखती है पैसा भी है, अच्छा भी दिखता है, गॉड फियरिंग भी है, तो चली जाती है उसके घर पे। और ये परिवार जिसके घर में वो गई है हर रविवार पिक्चर पे जाता है। तो बाद में पता चलता है ये गॉड फियरिंग फैमिली नहीं है, ये गॉड फ्री फैमिली है। बोलो मेरी बहनों, बाजू वाली को बोलो, बोलो पैसा कम रहेगा तो भी चलेगा, लड़का प्रभु में होना चाहिए। देखो बोलती भी नहीं है। बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो, जिनकी हो गई है वो क्यों बोल रहे हो? दोबारा करनी है क्या? और वो मेरे भाई, आजा तेरे से 5 मिनट बात कर लूं अभी। आपको कौन चाहिए? बाल घने हो, स्ट्रेट हो, लिपस्टिक लगाती हो, अच्छी दिखती हो, मां को आके मारे, वो चलेगा? अरे भाई बुरा नहीं मानेंगे ना? सारे भाई लोग मेरे पीछे बोलो, बोलो मेकअप का दूसरा नाम है चूना। ये मेकअप नहीं है, ये चूना है। थोड़ा लिपस्टिक लगा के वो आई, पता नहीं क्या क्या मस्करा चूना मुना लगा देती है बहन, और आप लोग उसको देखते रहते। वो उतार के देख पता चलेगा। एक तो मेकअप, ऊपर से वो क्या है आजकल, कौन सा ऐप था? फिल्टर। फिल्टर, पहले फिल्टर लगाएंगे, पहले खड्डे गायब, फिर स्पीड ब्रेकर गायब, तब तक लगाते रहते हैं जब तक अंग्रेज न बन जाए। जो हंस रहे हो, मुझे पता है तुम लोग क्यों हंस रहे हो, क्योंकि तुम लोग भी करते हो ये सब। कहिए पास वाले से, भाई किसी की सादगी से प्यार कर। आपकी गुजरात में ना बहुत कम है, बहुत अच्छी बहनें हो आपकी। आप बॉम्बे में आओ, हम लड़कों को ना ऐसे चलना। पूछो इनसे, विश्वास कीजिए अगर हम बॉम्बे में सीधे चले ना, हम रोज गुनाह में गिरेंगे। भले उसको छुएंगे नहीं, मन अशुद्ध हो जाएगा, सोचते रहेंगे उसके बारे में। ऐसे ऐसे कपड़े हैं ही नहीं एक्चुअली। और किसी को समझाओ तो पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं फैशन है। पाप को नया नाम मिला है फैशन, हत्या को नया नाम मिला है अबॉर्शन। दुनिया बदलती जा रही है। किसी को भी समझा दो ये वेयरिंग ठीक नहीं है, जस्ट कीप क्वाइट। आजकल इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज नहीं है, वो स्टाइल बन चुकी है। जिसको इंग्लिश आता है ना तो उसको लगता है कि मैं मस्त स्टाइलिश दिख रहा हूं। आप जानते हैं ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। खुदा कभी नहीं चाहता कि आप में से कोई भी यहां पर अपनी फीलिंग्स से जिए। प्रभु चाहता है आप विश्वास से जियो। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं आप फेथ से जियो। क्या होता है विश्वास से जीना, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आज से बहुत साल पहले बाइबल कहती है एक राजा था। ये इज़राइल का राजा नहीं था, बाइबल कहती है वो यहूदा का राजा था। ही वॉज द किंग ऑफ जूडा।
इस्राएल में 12 गोत्र थे, 11 अलग रहते थे, एक अलग रहता था, एक 12 से अलग हुआ था, उसका नाम था यहूदा। ये तो दो हिस्से थे। आप नए नियम में पढ़ के देखिए, लिखा है राजा हेरोदेस 1/4 का राजा था। नए नियम में 3 हिस्सों में बंट चुका था इस्राएल। और वचन कहता है यहूदा एक स्मॉल कबीला है, इट्स अ स्मॉल ट्राइब, एक छोटा गोत्र है वो, और उसका राजा था यहोशापात, और इस्राएल का राजा था उन दिनों में अहाब। बाइबल कहती है यहोशापात को एक खबर मिलती है कि 3 देश के लोग उसे मारने के लिए आपस में यूनाइटेड हुए। आप देखते होंगे इन दिनों में इस्राएल के साथ क्या हो रहा है। पहले फिलिस्तीन, फिर ईरान, और अब तीसरे देश ने उस पर हमला किया है। और आप देख रहे हो अब अमेरिका भी उससे साइड हट रहा है। अब सब फायदा उठाएंगे। जब यूएस अपना हाथ हटाएगा, सबको पता चल जाएगा अब ये लोग कमजोर पड़ेंगे और सब उसे घेरेंगे। यीशु ने कहा तुम यरूशलेम को अन्य जातियों से घिरा हुआ देखोगे। यू नो द बाइबल सेज, परमेश्वर का वचन बताता है, जब यहोशापात को पता चलता है कि ये सब मुझे खत्म करने के लिए आ रहे हैं, बाइबल नहीं कहती उसने अपने कप्तान को बुलाया, उसने अपने सूबेदार को बुलाया और पूछा कितने लोग हैं हमारे पास, सबको तैयार करो, सबको बर्छी दो, सबको तलवार दो। उसे किसी को भी नहीं बुलाया। बाइबल कहती है वो प्रभु के घर में गया और प्रभु को ढूंढने लग गया। अपनी तकलीफों में, अपने डर में, अपनी चिंताओं में सबसे खूबसूरत निर्णय कोई लेता है तो वो यही है, परमेश्वर की ओर निहारना। डर आना पाप नहीं है, डर के साथ चलना पाप है। जीसस नेवर से डोंट फील फियर, जीसस से डू नॉट बी अफ्रेड। उसने ये नहीं कहा डर महसूस मत करो, उसने कहा डरो मत, मतलब डर आएगा उसके साथ चलो मत। वचन कहता है उसने खुदा के घर में जाके उसे पुकारा। अब देखो उसने क्या किया, उसे परमेश्वर की ओर निहारा। वो उसको कहता है क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? We know you are in heaven. क्या तू वही नहीं है जो जाति जाति पे प्रभुता करता है? What a prayer! वो प्रभु को कहता है तू ऊपर है और वहां से बैठ के राज्य करता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो अपने हालातों में खुदा को ऐसे ही कहते हैं तू तो सबसे ऊपर है और तू पृथ्वी पर राज्य करता है। वो सबसे पहले उसे बताता है कि तू कौन है। यू आर अ मैजेस्टिक वन। उसके बाद वो कहता है क्या तेरे हाथ में वो ताकत नहीं कि तू जाति जाति को हरा देता है? देख ये लोग हम पे मारने के लिए आ रहे हैं और इनसे लड़ने की ताकत भी नहीं है, हमें बुद्धि भी नहीं है। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है वी डोंट हैव द विजडम एंड द पावर। न हमारे पास इनके लिए लड़ने की ताकत है, न शक्ति है, न बुद्धि है। और जानते हो उसे ये बताकर यहोशापात कहता है परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। यहां देखिए, मुझे पता है यहां कोई है जिसको इन शब्दों की बड़ी जरूरत है। सर, बहुत सारी चीजें लड़ने से नहीं बदलती, बहुत सारी चीजें उसे देखकर बदल जाती है। – 2021 में मैं बहुत बीमार था। 2.5 साल तक मेरी दवाइयां चली, मुझे स्टमक प्रॉब्लम्स थे। पूरी रात मैं ऐसे बैठ के सोता था, मेरी शक्ल ऐसे तकिए के ऊपर रहती थी, मैं ऐसे देखता रहता था, मैं सो नहीं पाता था, मुझे इतना पेट में दर्द रहता था, किसी को नहीं बोलता था, चुपचाप से प्रभु की तरफ देखता रहता था।
डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर मेरा रोज डाइट चेंज करता था। आज स्प्राउट्स खाओ, आज ये खाओ, आज वो खाओ, सब कुछ करता था। मैं दुआ भी करता था। फिर रात को आके रोता था प्रभु के सामने, लॉर्ड आई एम फॉलोइंग डॉक्टर, आई एम फॉलोइंग यू, हील मी लॉर्ड, मेरे को ठीक करना, मेरे को कितना तकलीफ हो रहा है। आप जानते हैं मुझे परमेश्वर ने उन दिनों में कहा, डोंट फाइट, जस्ट सरेंडर। और एक दिन उसने मुझे चंगा कर दिया। विश्वास कीजिए, go ahead। आप विश्वास करें, जब यीशु निकोदेमुस से मिलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये वचन आधी रात को निकोदेमुस को कहा गया था यीशु के द्वारा। जब यीशु निकोदेमुस से मिलता है ना, तब यीशु से कहता है, जैसे सांप को मूसा ने ऊंचे पे चढ़ाया और जितनों ने वहां देखा वे सब ठीक हो गए, वैसे ही जब तुम मुझे ऊंचे पे चढ़ा हुआ देखोगे, तब जो देखेंगे वे जिएंगे। आपने देखा, आपने कुछ जगहों पे कितना स्ट्रगल किया है, कुछ मिला? शून्य। जब परमेश्वर इस्राएलियों को लाल समुद्र के सामने खड़ा करता है और वो लोग डरते हैं, कांपते हैं, और वो मूसा के पास जाते हैं, मूसा उन्हें कहता है, बी होल्ड योर पीस, शांत रहो, प्रभु आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। आप जानते हो इंग्लिश में क्या लिखा है? सिर्फ अपनी शांति में बने रहो, प्रभु लड़ेगा। बी होल्ड द पीस, अपनी शांति को थामे रहो। कुछ जगहों पे लड़ो मत, सिर्फ उसे निहारते रहो, वो तुम्हारी लड़ाइयों को लड़ेगा। आप जानते हैं, जब यहोशापात ने उसको कहा, हम तो तेरी ओर निहारते रहेंगे, आप पढ़ के देखिए, इज़राइल में उन दिनों में उस जगह पे कोई नबी नहीं था, एक लड़का खड़ा था, उसका नाम था यहीजेल। उस लड़के पे पवित्र आत्मा उतरा और वो लड़का खड़े होके कहता है, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के निवासियों, प्रभु यो कहता है, कल उनसे लड़ने के लिए जाना, पर याद रखना तुम्हें इस युद्ध में लड़ना नहीं पड़ेगा, प्रभु आप तुम्हारे युद्धों को लड़ेगा। गॉड विल फाइट फॉर यू, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। ओ यहोशापात ने इस वचन को ले लिया, मेरे को लड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। अब जानते हैं, जब उसने ये देखा कि प्रभु ने मुझे ये नहीं कहा है कि जाना भी नहीं पड़ेगा, प्रभु ने कहा है जाना पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा, तब पता है यहां पर क्या लिखा है? यहोशापात ने लोगों को कहा, एक काम करो, आराधना करने वाले सबसे आगे, नीलेश भाई आगे चलो, मतलब प्रभु ने कहा आराधना करने वाले आगे चलो। आप सोच सकते हैं, बताइए गिटार किसका है? गिटारिस्ट यहीं पर बैठा है क्या? भैया जल्दी आ जाइए, दौड़ के आ सकते हैं क्या? जल्दी आ सकते हैं? अपना गिटार ले लीजिए, 1 मिनट के लिए वायर निकाल दीजिए अपना, आइए डाल दीजिए। आइए आइए आइए, ये देखिए, ये म्यूजिशियंस हैं। कभी आपने सोचा है तलवार से लड़ने वाला पीछे खड़ा था, आराधक आगे? चलिए सर आगे चलिए। ये युद्ध ऐसा लड़ा गया था, भाई लड़ाई में चल रहे थे। लड़ाई इस तरह से, अब आप सोचेंगे ये कैसी लड़ाई है? हथियार बंद, पीछे पीछे आराधना करने वाले आगे। यहोशापात सबको दिखा रहा था, प्रभु ने कहा है लड़ना नहीं पड़ेगा, इसलिए लड़ने वाले पीछे हैं, आराधना करने वाले आगे। आप जानते हैं, थैंक्स भाई, लड़ाई कोई हो। आप जानते हैं विश्वास से जीने का अर्थ क्या है? जो कुछ प्रभु आपसे कहे उस वचन को थामना और उसके साथ चलना।
अगर प्रभु ने कहा है तेरा तेरा परिवार उद्धार पाएगा, कोई कितना भी कठोर हो जाए, आप ये नहीं देखते हैं, आपको पता है प्रभु ने कहा है, इसका मतलब मेरा परिवार उद्धार पाएगा। कितने लोग हैं जो सिर्फ वचन सुनते नहीं हैं, सिर्फ समझते नहीं हैं, वो उसे झगड़ जाते हैं, थाम लेते हैं उसे, अपने उससे झगड़ जाते हैं। जैसे पौलुस ने, जब प्रभु ने उससे कहा कि तुझे मेरी सेवकाई करनी है, यहूदियों ने मारा, फरीसियों ने मारा, हालातों ने मारा, सांप ने काटा, नाव टूट गई, लोगों ने गालियां दी, लेकिन अंत तक वो अपनी बुलाहट में बना रहा और अंत में वो कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। इसे कहते हैं किसी चीज से झगड़ जाना। आपने देखा उस बंदे के ऊपर क्या क्या तकलीफें आई, उसके खुद के लोगों ने उससे मारा पीटा। यीशु ने कितनी बार कोड़े खाए थे? एक बार। पौलुस ने 5 बार, 195 कहता है 39 बार मुझे 5 कोड़े लगे, 39 into 5, 195 लैशेस, 195 कोड़े लगे, जेल में गया, लोगों ने उसे मारा, सांप ने उसे काटा, समुद्र में वो तैरता रहा, शिप टूट गई। एक समय था, कहता है जाड़े में उगाड़ा रहना, बोलता है ठंड थी मुझे कपड़े नहीं थे, बोलता है भूख प्यास में और बढ़ती में। कितनी बड़ी बात है। एक समय था जब खाना था लेकिन उसने उपवास किया, लेकिन एक समय ऐसा भी था उसे भूख लगती थी पर खाना नहीं होता था। एक ऐसा व्यक्ति अपने एक रसूल को लिखता है मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। ये वो व्यक्ति नहीं था जो सिर्फ 2 घंटे प्रभु का वचन सुन के घर जाके तारक मेहता देखता था। ये वो व्यक्ति था जो अपनी बुलाहट के साथ झगड़ा हुआ था। एक काम मैं करता हूं, जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूल कर मैं आगे दौड़ता हूं। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। जानते हैं विश्वास से जीने का अर्थ क्या है? सिर्फ गीत गाना नहीं, सिर्फ चर्च जाना नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है उस वचन को लेना, हर परिस्थिति में विश्वास करना कि प्रभु ने कहा है ये होके रहेगा। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, परंतु उसका वचन नहीं टलेगा। शरीर विनाश है परंतु आत्मा जीवनदायक है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा भी हैं और जीवन भी। यीशु कहता है मेरी बातें आत्मा है। मैं आज आप में से पूछना चाहता हूं, जो जिंदगी आज मैंने आपको बताई, क्या आप ऐसे जीते हैं? मुझे बताएं। मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं। लिसन माय सिस्टर्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस तरह की जिंदगी जीते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है सारा दिन आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल में रखती हैं, बार बार आपके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी खुश कभी दुखी, कभी खुश कभी दुखी। मैं भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्वास से जीते हैं यहोशापात की तरह? इस आदमी को देखिए, उसे पता चला मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, उसने कितना करेक्टली प्रभु के वचन को पकड़ा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यहां देखिए, जो आप महसूस करते हो उसके वश में मत आओ। स्मिथ विगिलस्वर्थ ने कहा वचन को तब तक खाओ जब तक वचन तुम्हें न खा ले। That's a Christian life. आप जानते हैं यहां पर आप बहुत सारे पास्टर्स को देख रहे हैं। आपको पता है हमारे ऊपर कितनी तकलीफें आती हैं। कभी कभी हमें चर्च का रेंट देने के लिए पैसे नहीं होते,
कभी कभी कोई पास्टर बेचारा लाइट का बिल नहीं भर पाता है ठीक से। मैं ऐसे पास्टरों को जानता हूं जो बेचारे अपने बच्चों की फीस भी नहीं भरते ठीक से। मुझे रिसेंटली एक पास्टर मिले, उनके बच्चे का 1 साल का स्कूल छूट गया। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, ये लोग घर पे क्यों बैठे? पास्टर मेरे को ना भरने नहीं थे, पैसे ही नहीं थे मेरे पास। मैंने कहा प्रभु आपको क्या लगता है तकलीफ सिर्फ आपके पास आती है, हमारे पास नहीं आती? मैं एक ऐसे पास्टर को जानता हूं जो मेरे टाउन में रहते थे, जो कोविड में प्रभु में सो गए। उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, बस वो खुदा की तरफ देख रहे थे। आई सैल्यूट दीस टाइप ऑफ पीपल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप विश्वास से जी रहे हैं? क्या आप इसे पढ़ते हैं? आप कहेंगे ब्रदर मुझे पढ़ना नहीं आता है। सर सुनना तो आता है ना, बाइबल को डाउनलोड करो, सुनो। मैंने देखा है आजकल बाइबल सामने पड़ी रहती है, मोबाइल सामने पड़ा रहता है। मोबाइल 10 बार 10 मिनट में ले सकते हैं, बाइबल को 2-2 दिन लोग हाथ नहीं लगाते। आप जानते हैं चार्ल्स स्पर्जन ने क्या कहा? डस्टी बाइबल्स आर द बैकस्लाइडिंग। अगर एक बाइबल पे मट्टी लग रही है ना, तो समझ जाओ इसे खोला नहीं गया है, और इसलिए खोला नहीं गया है क्योंकि विश्वासी ठंडा पड़ रहा है। आज ये फीलिंग्स वाली जिंदगी इस ग्राउंड पे छोड़ के जाइए। कल आपने क्या छोड़ा था? जो बीत गया था। आज ये जिंदगी छोड़ के जाओ इधर कि प्रभु आज के बाद मैं अपनी फीलिंग से नहीं जीऊंगा। आज के बाद मैं तेरे वचन को पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद सिर्फ थामूंगा, उसके साथ चलूंगा। क्या देखिए, मुझे आपके से 2 मिनट चाहिए। जानते हैं विश्वास से जीने वाले लोग कैसे होते हैं? जानना चाहते हैं? बताऊं मैं आपको? खुश रहते हैं। कैसे रहते हैं? आप लोग सीरियस होकर खुश बोल रहे हो। कैसे रहते हैं वो लोग? खुश रहते हैं। देखिए हम लोग मस्त खुश हैं, तकलीफें हैं, खुश हैं, लेकिन विश्वास के अंदर सबसे अच्छी बात यही है, वो आपको हैप्पी रखता है, वो आपको खुश रखता है। हन्ना ने खाना खाया और उसके मुंह पे कोई उदासी नहीं रही। क्यों? क्योंकि हन्ना ने वहां से विश्वास से जीना सीखा था। आइए आज अपनी फीलिंग्स को यहीं पर छोड़ के जाइए। जब भी कोई कहता है ना तेरा ये काम कैसे होगा, उसके शब्दों को अंदर मत लीजिए। नेहमिया की तरह उन्हें बोलना सीखिए, स्वर्ग का परमेश्वर मेरे कामों को सफल करेगा। Give a good clap for the Lord. कोई भी आपको कहता है ना अरे इधर तू कैसे पहुंचेगा, देखते हैं प्रभु की मर्जी होगी तो चलेंगे। ये अपनी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करना बंद करें। आपने देखा जब नेहमिया को कहा गया ये दीवार कैसे बनेगी, नेहमिया डिस्करेज नहीं हुआ। नेहमिया ने उन्हें उत्तर दिया, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे काम को सफल करेगा। स्वर्ग का परमेश्वर, वाह व्हाट अ मैन। क्या ऐसे लोग आजकल मिलते हैं? आजकल आपके विजन को क्रॉप करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए सब रेडी। सब लोग खुद को देख रहे हैं, खुदा को नहीं देख रहे हैं। एक भाई को मैंने कहा किसके घर पे चलना है, आप चलेंगे क्या? अक्सर मैं चलूंगा आपके साथ, पहले बताओ उधर है क्या। मैंने कहा वो अंकल को है ना कैंसर है। अच्छा ठीक है चलते हैं। हम वहां पर गए, वो बेचारे अंकल की हालत खराब थी, पूरा कीमोथेरेपी हो चुका था, बाल निकल चुके थे, आईब्रोज निकल चुके थे, पूरा साइकिल जारी था उनका। मैंने उनको हाथ से उठाया, मैंने कहा अंकल शैल वी प्रे फॉर यू, हम दुआ करें आपके लिए, लॉर्ड विल हील यू, प्रभु आपको ठीक करेंगे। वो इशारों में कह रहे थे करो।
मैं प्रार्थना कर रहा हूं, स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, अंकल के अंदर जितने भी कैंसर के सिम्टम्स हैं, जितने भी जड़े हैं, यीशु के नाम में खत्म हो जाएं। और जो मेरे बाजू में भाई खड़ा था, वो मुझे देख रहा था। मैंने कहा हम साथ में आए हैं प्रार्थना करने के लिए, आप भी प्रेयर करो। वो प्रेयर ही नहीं कर रहा है। मैं अकेला उस दुष्ट आत्मा को डांट रहा हूं, निकल, छोड़, उखड़, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूं, और वो मुझे देख रहा है। हम बाहर गए,